तो यहाँ पे देख के लगता है कि जितनी भी न्यू जेन मांगास है वो यहाँ पे धीरे धीरे एंड होते जा रही है। तो अब यहाँ पे मांगा का फ्यूचर क्या होने वाला है आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और भी बहुत सारे एनिमे अपडेट्स है जिनको अगर आप लोग मिस नहीं करना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। एंड अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें। तो सबसे पहले इस वीडियो को अगर हम लोग स्टार्ट करें तो वो आता है अपने कुछ मांगा अपडेट्स को लेकर, क्योंकि आप लोगों को अब तक तो पता चल ही गया होगा कि विनलैंड सागा की मांगा ऑफिशियली तौर पे एंड हो चुकी है। और हाँ, 20 साल के सीरियलाइजेशन के बाद विनलैंड सागा जैसी मांगा जिसको बिग 3 सेनिन के अंदर काउंट किया जाता है, तो वो अपने फाइनल 220 चैप्टर के साथ कल एंड हो चुकी है। और इसकी एंडिंग कैसी गई वो आप लोग मुझसे मत पूछना, क्योंकि मैंने अभी तक इसकी मांगा को रीड किया नहीं है। बट देखा जाए तो यहाँ पे एक इतनी कमाल की मांगा अब एंड हो गई, जहाँ पे इसी को लेकर यहाँ पे विनलैंड सागा की मांगा की जो ऑथर है उन्होंने इस मांगा को लेकर अपने कुछ फाइनल मैसेज भी दिए, जिसको यहाँ पे आप लोग अपनी स्क्रीन पर आराम से पॉज करके रीड कर सकते हो। बाकी यहाँ पे विनलैंड सागा जैसी लेजेंडरी मांगा भले एंड हो गई हो, बट यहाँ पे जो इसका फाइनल वॉल्यूम होने वाला है, जो वॉल्यूम 29 होगा, वो 22 सितंबर के दिन रिलीज होगा, जिसमें अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो हमें शायद एपिलॉग की भी स्टोरी देखने को मिल सकती है, जिसपे हाँ चांसेस तो काफी ज्यादा कम है। बट विनलैंड सागा की मांगा भी एंड हो गई, लेकिन सीजन 3 को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है, जिस पर अब सीजन 3 कब आएगा वो तो यहाँ पे अब ऊपर वाला ही जाने। बट यहाँ पे क्या आप लोग ये जानते हो कि आपकी एक और फेवरेट मांगा एंड होने वाली है, या फिर यूँ कहूँ ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर न्यू जेन शोनेन मांगा भी है, जो आता है अपना साकामोटो डेज, जिसका नाम सुनकर ही आप लोग हैरान हो चुके होंगे। बट अगर आप लोग को इस न्यूज के बारे में नहीं पता है तो मैं आप लोग बता दूं कि साकामोटो डेज की मांगा अपने फाइनल बैटल आर्क के अंदर एंटर करने वाली है नेक्स्ट वीक में। एंड जब ये फाइनल बैटल एंड होगा तब यहाँ पे साकामोटो डेज की मांगा एंड हो जाएगी, जिस पर काफी सारे लोगों को लगा नहीं था कि ये मांगा भी इतनी जल्दी एंड हो जाएगी। इवन काफी सारे लोग तैयार नहीं इसकी एंडिंग को देखने के लिए, लोगों को लगा कि ये मांगा अभी कंटिन्यू होगी। बट देख के लगता है कि शोनेन जंप वालों के पास अब कोई ऐसी मांगा नहीं बची है जो लंबे टाइम तक चले, क्योंकि आजकल सभी मांगास धीरे धीरे एंड होते ही जा रही है। और एग्जैक्टली इस साल कौन कौन सी मांगास एंड हुई है उसकी लिस्ट के बारे में आप लोग बताऊं तो इस साल मिशन यूसाकुरा फैमिली, साथ ही में अनडेड अनलक, फिर कोमी-सान कांट कम्युनिकेट, फिर माय ड्रेस अप डार्लिंग, फिर आवाशी की मांगा, फिर काइजू नंबर 8, फिर ए कंडीशन कॉल्ड लव, फिर विनलैंड सागा, फिर सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक की वेब नॉवल, फिर टू योर इटर्निटी की मांगा, फिर रॉन कामुनाशी की मांगा, फिर और भी कुछ मांगास हैं जो इस साल यहाँ पे एंड हो गई। और देखा जाए तो इस साल काफी सारी बड़ी बड़ी मांगास एंड हो गई। बट यहाँ पे सिर्फ इतनी मांगा नॉवल एंड नहीं हुई है, यहाँ पे अभी और भी मांगास और नॉवल है जो इस साल या फिर अगले साल तक एंड होगी, जैसे ब्लैक क्लोवर, द समर हिकारू डाइड, ब्लू बॉक्स, साकामोटो डेज, द इलूसिव समुराई, फिर टेंसुरा, फिर उसके बाद आता है अपना द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। यहाँ पे ये सारी मांगा और जो नॉवल है वो भी यहाँ पे एंड होने वाली है इस साल या फिर अगले साल तक, जो इनके ऑथर ने खुद कंफर्म कर रखा है। और एक टाइम के लिए तो आप लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि यहाँ पे एक झटके में इतनी सारी पॉपुलर मांगास एंड होते जा रही है, जिस पर अब सवाल आता है कि शोनेन जंप का एक्चुअली में फ्यूचर है क्या, क्योंकि देखा जाए तो शोनेन जंप की सारी पॉपुलर मांगास धीरे धीरे एंड होते जा रही है। ऊपर से जो कोडेंशा मांगा है उनकी भी बहुत सारी पॉपुलर मांगास एंड होते गई। तो अब सवाल आता है कि मांगा इंडस्ट्री के अंदर कौन सी बड़ी मांगास बची हुई है जो मांगा इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकती है। सो अभी तो काफी सारी सीरीज बची हुई है, जैसे वन पीस, डान दान, कागुरा बाची, द एपोथेकेरी डायरीज, फिर उसके अलावा द फ्रेरेंट बियॉन्ड जर्नीज एंड, फिर विच वॉच, ब्लू लॉक, गाचिया कुता, द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम स्वीट डिग्निटी, फिर रेंट अ गर्लफ्रेंड, फिर शांग्रीला फ्रंटियर। यहाँ पे इतनी सारी मांगास हैं जो अभी भी बाकी है, एंड ये काफी अच्छे खासे नंबर में अर्निंग भी कर रही है। तो शायद यही मांगास द फ्यूचर मांगा इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएगी। बट हाँ, शोनेन मांगास को लेकर आप लोग क्या ओपिनियन है वो आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हो। अब हालांकि देखा जाए तो सारी मांगास एंड होते जा रही है, बट हमारी वन पीस की मांगा अभी भी टॉप पर चल रही है। एंड सिर्फ वन पीस ही नहीं, चेनसो मैन की मांगा भी ऑन गोइंग है। सो हाँ, अभी भी कुछ पॉपुलर मांगास है जो शोनेन जंप को जिंदा रखेगी। बट यहाँ पे शोनेन जंप वाले तो अभी कुछ दूसरी प्लानिंग करे, क्योंकि देख के लगता है कि वो अपने डाउनफॉल को रोकने के लिए अब यहाँ पे पोकेमॉन वालों के साथ कोलैब कर रहे हैं, जो हम लोग को अपकमिंग वीकली शोनेन जंप इशू के अंदर देखने को मिलेगा। जिस पर अब चलो देखते हैं पोकेमॉन के साथ इनका कोलैबोरेशन होता है तो इनको कुछ फायदा होता भी है या नहीं। अब हालांकि मांगा इंडस्ट्री के बारे में हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा बातें कर ली है, तो यहाँ पे एक और मांगा अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो आता है अपना काओरू हना की मांगा का वॉल्यूम 18, जिसका कवर यहाँ पे रिवील किया जा चुका है। एंड जो इसका वॉल्यूम 18 होने वाला है वो 7 अगस्त के दिन रिलीज होगा, जहाँ पे इस मांगा को लेकर कुछ हो या ना हो, बट जो इसका लेटेस्ट चैप्टर ड्रॉप हुआ है उसने यहाँ पे मेरा दिमाग हिलाकर रख दिया है। जहाँ पे चैप्टर 158 को देखने के बाद आप लोगों का रिएक्शन भी शायद मेरे जैसा रिएक्शन होगा, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मैं किसी इंसान के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हूँ। एंड डोंट वरी, मैं स्पॉइलर वगैरह नहीं दूंगा, बट जब से काओरू हना का चैप्टर 158 रिलीज हुआ है तब से काओरू हना का जो फैन बेस है वो बहुत ही ज्यादा पागल हो रखा है। एंड मैं तो बस यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर का वेट कर रहा हूँ। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन शेयर करो। और यहाँ पे मांगा अपडेट्स के बारे में बहुत ही ज्यादा बातें कर ली है, तो अब हम लोग बात करें अपनी कुछ एनिमे अपडेट्स के बारे में। जैसे यहाँ पे अनडेड अनलक एनिमे का जो 1 आवर स्पेशल एपिसोड होने वाला है उसकी न्यू इन्फॉर्मेशन को नेक्स्ट वीक वीकली शोनेन जंप इशू के अंदर रिवील किया जाएगा, जहाँ पे इसके स्पेशल एपिसोड को विंटर 2025 में तो प्रीमियर किया जाने वाला था, बट अभी तक इसकी रिलीज डेट नहीं बताई गई है। सो होप करते हैं कि नेक्स्ट वीक हम लोग को इसकी रिलीज डेट जानने को मिल जाए। अब
हालांकि इसके बाद लॉलीपॉप चेनसॉ यहाँ पे इस नाम का भी एक एनिमे ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हुआ है, जिसका नाम तो काफी ज्यादा यूनिक है, बट शायद ये किसी गेम का एनिमे अडेप्टेशन होने वाला है जो 2012 में रिलीज हुआ था। और इसी के साथ साथ इसका एक और न्यू गेम भी अनाउंस हो गया, जो चलो काफी ज्यादा ही अच्छी बात है। बट इसके अलावा यहाँ पे इनविंसिबल के बारे में बात करें, जिसके सीजन 4 को लेकर आप लोगों का सवाल था कि इसका सीजन 4 कब आएगा, क्योंकि जब मैंने इसके सीजन 5 की न्यूज दी थी तो आप लोग पूछ रहे थे कि अभी तक तो सीजन 4 भी नहीं आया है, तो ये लोग सीजन 5 कैसे लाने वाले। तो यहाँ पे इसका आंसर भी हम लोग को मिल चुका है, जहाँ पे रॉबर्ट क्रिकमैन ने यहाँ पे कंफर्म किया है कि इनविंसिबल का जो सीजन 4 होगा वो हम लोग को 2026 से पहले देखने को मिलेगा। और हाँ, 2026 के एंड होने से पहले आप लोगों को इनविंसिबल का सीजन 4 देखने मिल जाएगा, इसकी आप लोग गारंटी लेकर चलो। बाकी यहाँ पे अपने कुछ और दो पॉपुलर शोनेन एनिमेस के बारे में बात करें, जिसमें पहला आता है अपना हेल्स पैराडाइज। एंड यहाँ पे हेल्स पैराडाइज के जितने फैंस है, स्पेशली जितने भी लोग सीजन 2 का वेट कर रहे हैं, आप लोग को ये तो पता होगा कि सीजन 2 हम लोग को जनवरी 2026 में देखने मिलेगा। बट क्या आप लोग ये जानते हो कि हेल्स पैराडाइज को एनिमे एनवाईसी में क्रंचीरोल के स्टेज पर एक पैनल मिला है, जहाँ पे हेल्स पैराडाइज को भी पैनल मिला है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग को सीजन 2 को लेकर कुछ न्यू अपडेट मिले, क्या पता इसका न्यू ट्रेलर ही ड्रॉप कर दे, इस पर कुछ भी अपडेट हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी अपडेट होगा वो मैं आप लोग बता दूंगा, इसलिए आप लोग 23 अगस्त का वेट करो। और इसी के साथ यहाँ पे चेनसॉ मैन के सीजन 2 के बारे में बात करें, जिसको लेकर भी आप लोगों का सवाल रहता है। तो यहाँ पे चेनसॉ मैन के सीजन 2 को लेकर भी हम लोगों को अनाउंसमेंट सुनने को मिलने वाली है रेजे मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में। और फिलहाल के लिए तो सिर्फ लीक्स है, बट लीकर के द्वारा कंफर्म किया गया है कि जो चेनसॉ मैन की मूवी रिलीज होने वाली है, तो उस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर चेनसॉ मैन सीजन 2 की अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी। तो देख के लगता है कि स्टूडियो मापा यहाँ पे पूरे तरीके से लॉक्ड इन हो चुके हैं। अब हालांकि ये सारे एनिमेस को तो सीक्वल मिलेगा, बट यहाँ पे सोलो लेवलिंग को सीजन 3 मिलेगा या नहीं उसकी यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए तो सोलो लेवलिंग के सीजन 3 को लेकर कोई अपडेट नहीं है। बट जो सोलो लेवलिंग के प्रोड्यूसर है, जिनका नाम है कानिको, तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि अगर सोलो लेवलिंग का सीजन 3 फ्यूचर में आना हुआ तो वो चाहते हैं कि इसका सीजन 3 यहाँ पे ड्रैगन बॉल, वन पीस और नरूटो के लेवल तक पहुंचे, जिस पर एक तरह से इनका ये ड्रीम है जो ये यहाँ पे सोलो लेवलिंग सीजन 3 के साथ पूरा करना चाहते हैं। और इस चीज को सुनने के बाद काफी सारे लोग अब ये सोच रहे हैं कि क्या सोलो लेवलिंग का सीजन 3 आने वाला है। तो सच कहूँ तो आप लोगों को इतनी ज्यादा अपनी होप नहीं बढ़ानी चाहिए। इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि सोलो लेवलिंग सीजन 3 अगर आएगा तब का तब देखा जाएगा। तो एक तरह से इनको खुद पता नहीं कि सोलो लेवलिंग का सीजन 3 आएगा भी या नहीं, तो इसीलिए सोलो लेवलिंग सीजन 3 को लेकर आप लोग अभी अपनी होप बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर फ्यूचर में कुछ अनाउंसमेंट होती है तो तब हम लोग देखेंगे इसके बारे में, बट फिलहाल के लिए सोलो लेवलिंग का कमबैक नहीं होगा। बट लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज का इंग्लिश डब कल से आने वाला है, जहाँ पे फाइनली इतने लंबे इंतजार के बाद LOTM का जो इंग्लिश डब है वो कल से क्रंचीरोल के ऊपर स्ट्रीम होगा, जहाँ पे इसका एपिसोड 1 और 2 आप लोगों को क्रंचीरोल के ऊपर इंग्लिश डब में देखने मिल जाएगा। एंड इसके इंग्लिश डब के आने के बाद मैं होप करता हूँ कि LOTM की जितने भी प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे अब सॉल्व हो जाए। जैसे सबटाइटल को लेकर काफी सारे लोगों को इशू है, सो होप करते हैं कि इंग्लिश डब की स्क्रिप्टिंग में यहाँ पे कोई भी इशू ना रहे। अब हालांकि हमारे आज के जो एनिमे अपडेट्स थे वो बस यही तक थे। सो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो जाके वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।